दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट फर्स्ट से जुड़ा हुआ एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का टॉपिक है फर्मेंटर्स। जैसा कि दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हमने फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन के टाइप्स और बाकी फर्मेंटेशन से जुड़े हुए जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे उनको डिटेल से डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्मेंटर और फर्मेंटोर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर देखा जाए तो दोनों ही बहुत ही कंफ्यूजिंग और मिसअंडरस्टूड टर्म है, क्योंकि देखा जाए तो दोनों के जो साउंड है वो सिमिलर है और दोनों ही फर्मेंटेशन से जुड़े हुए हैं। तो आइए समझते हैं कि फर्मेंटर और फर्मेंटोर इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करें फर्मेंटर की, फर्मेंटर हैव टू डेफिनेशन, इसके दो डेफिनेशन है। तो फर्स्ट डेफिनेशन की बात करते हैं। द फर्स्ट डेफिनेशन फॉर फर्मेंटर इज एनी एजेंट ओवरऑल सबस्टेंस दैट कॉजेज फर्मेंटेशन। तो कोई भी एजेंट या कोई भी पदार्थ जो कि फर्मेंटेशन करता है उसे हम फर्मेंटर कहते हैं। जैसे कि यदि हम घर पर ईस्ट के द्वारा या फिर कह सकते हैं कि जो फंजाई हैं जिनसे एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं, तो जब हम घर पर एनारोबिक कंडीशन के द्वारा शुगर से एथिल अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं तो इस प्रोसेस में जो ईस्ट है यही क्या है, फर्मेंटर है। आइए देखते हैं कि सेकंड डेफिनेशन क्या है फर्मेंटर की। इज एन ऑपरेटस दैट मेंटेनेंस ऑप्टिमल कंडीशन for the growth of microorganisms used in large scale fermentation and in the commercial production of antibiotics and hormones। तो दूसरी परिभाषा ये कहता है कि जब हम कॉमर्शियल रूप से यानी कि बहुत लार्ज स्केल पे जब फर्मेंटेशन करते हैं और उसके लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कराता है, यानी कि वो ऐसा कंडीशन देता है, ऐसा इन्वायरमेंट देता है कि जिससे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अच्छे से ग्रो कर सके और लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन हो सके। तो उस केस में जो ऑपरेटर्स है उसी को हम बोलते हैं फर्मेंटर। तो यहाँ पर दोनों डिफिनीशन से ये क्लियर हो गया है कि जब आप घर पर यानी कि छोटे स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं किसी भी प्रोडक्ट का फर्मेंटेशन के थ्रू, तो वहाँ पर जो एजेंट होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसे हम फर्मेंटर बोलते हैं। लेकिन जब हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं वहाँ पर जो हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उसे हम फर्मेंटर कहते हैं। तो जो फर्मेंटर का डेफिनीशन है अलग अलग केस में अलग अलग है। तो अब आपके दिमाग में पक्का एक डाउट चल रहा होगा कि सर हम कौन सी डिफिनीशन लिख सकते हैं एग्ज़ाम में फर्मेंटर के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप फर्मेंटर के लिए जो सेकंड डेफिनेशन है ऑपरेटर्स वाला यही यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम फर्मेंटेशन का जो यूज़ करेंगे लार्ज स्केल के लिए करेंगे और यहाँ पे जो फर्मेंटर है वो एक ऑपरेटर्स है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्मेंटोर के बारे में। तो अभी आपने फर्मेंटर की जो डेफिनेशन पढ़ी थी, सेकंड डेफिनेशन सेम वही डेफिनेशन होगी फर्मेंटोर की, यानी कि वह ऑपरेटर्स जिसके थ्रू हम लार्ज स्केल पे फर्मेंटेशन करते हैं और प्रोडक्शन करते हैं वही ऑपरेटर्स कहलाता है फर्मेंटोर। तो यहाँ पर आपने रियलाइज़ किया होगा कि जो फर्मेंटोर है और फर्मेंटर का जो सेकंड डेफिनेशन है दोनों ही आइडेंटिकल है, दोनों ही एक जैसे हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, मैं आपको बता देता हूँ। ए फर्मेंटर कैन मीन्स आइदर द इंग्रेडिएंट्स दैट ट्रिगर द फर्मेंटेशन और आर फर्मेंटेशन ऑपरेटर्स। तो जो फर्मेंटर है वो जनरली इंग्रेडिएंट्स होता है, यानी कि जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हम लोग जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं वो होता है। यानी कि कहने का मतलब उसमें जो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं या फिर उसमें जो कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, शुगर यूज़ कर रहे हैं, वो सभी क्या हो गए, फर्मेंटर हो गए। वहीं हम बात करें फर्मेंटोर की, ए फर्मेंटोर इज ओनली बी यूज टू रिफर टू द ऑपरेटस इटसेल्फ, यानी कि फर्मेंटेशन प्रोसेस में जो हम ऑपरेटस यूज़ कर रहे हैं उसी को केवल फर्मेंटोर कहते हैं। तो इन दोनों के बीच यही एग्जैक्ट डिफरेंस है। फर्मेंटोर का मतलब हो गया ऑपरेटस और फर्मेंटर का मतलब हो गया ऑपरेटस के अंदर यूज़ किए गए इंग्रेडिएंट्स, चाहे वो शुगर हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एंजाइम हो, ये सभी क्या कहलाएंगे, फर्मेंटर कहलाएंगे। आई होप आपका फर्मेंटोर और फर्मेंटर से जुड़ा हुआ जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्मेंटर से जुड़े हुए और भी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।